ओके, तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं ये कोई पेड वीडियो नहीं है। दोनों स्मार्टफोन को मैंने अपने रुपए से परचेज किया है, तो ऑनेस्टी के साथ इन दोनों स्मार्टफोन को कंपैरिजन करने वाले हैं। और काफी लोग कंफ्यूज हैं अंडर 15,000 इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, क्योंकि एक है हमारे पास ओप्पो का K12X 5G स्मार्टफोन और दूसरा है हमारे पास Vivo T3X 5G स्मार्टफोन। दोनों स्मार्टफोन के पीछे X है, लेकिन रियल किंग कौन है सब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। सब कुछ मैंने टेस्ट कर लिया है, सब कुछ कंपेयर कर लिया है, सारे डाउट आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले मैं दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करने से पहले दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं ना, तो यहाँ पे Oppo 12X की मैं करंट प्राइसिंग देख रहा हूं ना, बेस वेरिएंट की 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की, वो 13,000 का देखने को मिल रहा है। और Vivo T3X का बेस वेरिएंट 4GB प्लस 128GB से स्टार्ट होता है, वो आपको 13,500 का देखने को मिल रहा है। हाँ, बट थोड़े रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे दोनों ही फोनों के अंदर तो 256GB वाले 8GB रैम वाले वेरिएंट दोनों ही फोनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राइसिंग में देखा जाए तो 500-1000 रुपए का फर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, कई लोगों को स्मार्टफोन पसंद भी आता है तो लोग 500 क्या 2000 रुपए एक्स्ट्रा भी लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो वही डाउट क्लियर करता हूं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बॉक्स कंटेंट से। दोनों स्मार्टफोन की बॉक्स के अंदर स्मार्टफोन के अलावा एक बैक कवर देखने को मिलता है ट्रांसपेरेंट टाइप पे, जो कि लंबे समय के यूज के बाद येलो पड़ जाएगा। हाँ, बट ओप्पो वाले अपने बैक कवर को बोलते हैं डैमेज प्रूफ, आपको बैक कवर देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी लाइनें वगैरह लगा दी गई, मुझे उतना लगता नहीं है, बट हाँ ओप्पो वाले बोलते हैं इसको डैमेज प्रूफ बैक कवर। और बॉक्स के अंदर आपको टाइप A टू टाइप C वाली केबल देखने को मिल जाएंगी, सेम टू सेम। सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाएगा दोनों ही फोनों के अंदर अपने अपने स्टाइल के अंदर। बट जो चार्जर देखने को मिलता है यहाँ पे देखने को मिलता है डिफरेंस। Oppo 12X के अंदर आपको देखने मिलता है 45 वोल्ट का सुपर वूक चार्जर। Vivo T3X के बॉक्स के अंदर आपको देखने मिलता है 44 वोल्ट का यहाँ पे फ्लैश चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। चार्जिंग में टाइम में फर्क नहीं है, 1 घंटे 20 मिनट से लेके 1 घंटे 30 मिनट के अराउंड लगते हैं दोनों ही फोन को फुल चार्ज होने में। हाँ, बट यहाँ पे कभी कभी ना Vivo T3X थोड़े जल्दी चार्ज होता है, हालांकि 1 वोल्ट की चार्जिंग कम है, बट यहाँ पे फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलेगा अगर ठंडे वातावरण में आप करते हो, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है, 19-20 का ही फर्क है। बट जो मेन डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन की डिजाइन एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी के अंदर। अब दोनों स्मार्टफोन की डिजाइन को आप साइड बाय साइड देखो, दोनों स्मार्टफोन की डिजाइन अच्छे हैं। अगर दोनों स्मार्टफोन में आपके हाथ में पकड़ा दूं ना, तो एक बात ही आप बोलोगे कि दोनों स्मार्टफोन की डिजाइन अंडर 15,000 काफी मस्त है। कोई मर्जी फोन ले लो, आपको दुख नहीं होगा कि हाँ डिजाइन में कुछ दिक्कत है। जी हाँ, क्योंकि Vivo T3X की अपनी काबिलियत है, क्योंकि कैमरा के अराउंड ट्रिक देखने को मिल जाती है, जो कि दिखने में थोड़ा प्रीमियम लगता है। और Oppo 12X के अंदर एक लहरे वाले डिजाइन आपको देखने मिलती है, जैसे कि समुद्र में आपने देखा होगा, सनलाइट में इसको टिल्ट वगैरह करोगे ना तो अलग से पैटर्न थोड़े से बनते हुए देखने को मिलेंगे। बट जो बिल्ड क्वालिटी है वो Oppo 12X की आपको बेटर देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री आर्मर डैमेज प्रूफ बॉडी का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली थोड़ी सी सॉलिड देखने को मिल जाती है। और दोनों स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ोगे तो दोनों स्मार्टफोन के थोड़े से एजेस है ना, थोड़े से आपको शार्प देखने को मिल जाते हैं और थोड़े थोड़े राउंड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ दिन यूज करोगे ना तो इन हैंड फील का जो एक्सपीरियंस है वो आपके सेट बैठ जाएगा। थोड़ा थोड़ा अजीब लगेगा शुरू के अंदर दोनों ही फोनों के अंदर। बाकी बैककोर के साथ यूज करते हैं ज्यादातर से ऑडियंस, तो वहां पे इन हैंड फील के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट दोनों स्मार्टफोन की वेट की बात, Oppo 12X यहाँ पे 186 ग्राम का देखने को मिलता है और Vivo T3X 199 ग्राम का देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा ये हल्का भी है। और दोनों स्मार्टफोन की थिकनेस की बात को तो Oppo 12X 7.68 mm का थिकनेस आपको देखने को मिल जाता है और Vivo T3X का थिकनेस यहाँ पे 7.9 mm का थिकनेस आपको देखने को मिल जाता है। और दोनों ही फोन के बॉटम साइड में देखोगे तो चार्जिंग के लिए टाइप C का पोर्ट देखने को मिल जाएगा USB 2.0 वाले, और दोनों ही फोन के बॉटम साइड में सिंगल ही माइक देखने को मिल जाता है, नॉइस कैंसिलिंग वाला माइक नहीं देखने को मिलता है। ये होना चाहिए था अंडर 15,000 की प्राइसिंग के अंदर। बट एक चीज जरूर से जरूर देखने को मिल जाती है दोनों ही फोनों के अंदर 3.5 का ऑडियो जैक वायर वाले ईयरफोन दोनों ही फोनों के अंदर आप यूज कर सकते हो। और सिम स्लॉट की बात को तो सेम देखने को मिलते हैं दोनों ही फोनों के अंदर, हाइब्रिड सिम स्लॉट, 2 सिम यूज कर लो या SD कार्ड यूज करना है तो 1 सिम और 1 SD कार्ड यूज कर सकते हो। और दोनों ही फोनों के अंदर साउंड के लिए जो स्पीकर देखने को मिलता है यहाँ पे देखने को मिलता है डिफरेंस। Oppo 12X के अंदर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, लेकिन Vivo T3X के अंदर ड्यूल स्पीकर तो नहीं है, बट स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टॉप वाला स्पीकर है ना, ईयरपीस के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है, जहां से आप कॉलिंग करते हो, जिसकी वजह से इसको स्टीरियो स्पीकर का नाम दिया गया है। मतलब आप मान सकते हो डूल के बराबर ही है। बट हाँ, आपको साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ दोनों ही फोनों की। तो पहले बारी यहाँ पे Oppo 12X की। अब बारी यहाँ पे Vivo T3X की।
तो दोनों ही फोनों के अंदर मैंने सॉन्ग को फुल वॉल्यूम पे प्ले किया तो यहाँ पे Oppo 12X की जो है ना आवाज में डिस्टॉर्शन आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन Vivo T3X में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलती, फुल वॉल्यूम पे आप प्ले करते हो। हाँ एक बात बता दो, दोनों ही फोनों के जो वॉल्यूम है ना अल्ट्रा वॉल्यूम को सपोर्ट करते हैं, 100% से ऊपर वॉल्यूम लेके जा सकते हो, बट Oppo में आप लेके जाओगे तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिल जाएगी। Vivo T3X की जो साउंड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर आपको देखने को मिल जाती है, सबसे पहले स्टूडियो स्पीकर है उसकी वजह से, और इसकी साउंड क्वालिटी में बेस भी थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है। और दोनों स्मार्टफोन की हैप्टिक की बात को तो दोनों स्मार्टफोन में हैप्टिक डिसेंट से देखने को मिलेंगे, वाइब्रेशन वाले आपको देखने को मिलेंगे, और इस प्राइस पॉइंट पे हम वो वाले टक वाले हैप्टिक एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और इन दोनों फोनों की मैं किस चीज की बात करूं खुद को ही नहीं पता, ये क्या बात करता है यार। हाँ याद आया, इन दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोनों के अंदर वाईफाई 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, पर ब्लूटूथ वर्जन की बात को तो Oppo 12X के अंदर 5.3 आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे Vivo T3X के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाता है। जहां बात आती है इन दोनों स्मार्टफोन की IP रेटिंग की तो वहां पे Vivo T3X बाजी मार जाता है। Oppo 12X के अंदर आपको देखने मिलता है IP54 की रेटिंग, थोड़े बहुत पानी की सीटों से सह सकता है, बट Vivo T3X के अंदर आपको देखने मिलता है IP64 की रेटिंग, ये थोड़े बहुत ज्यादा पानी की सीटों को सह सकता है, थोड़े बहुत पसीने वगैरह आ रहा है तो उसको ये सह सकता है Vivo T3X। जी हाँ, बट यहाँ पे बात करूँ इन दोनों स्मार्टफोन की 5G बैंड की तो Oppo 12X के अंदर 9 5G के बैंड देखने को मिलते हैं, और Vivo T3X के अंदर आपको 8 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे इंटरनेट स्पीड को लेकर कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं, मेरे एरिया के अंदर दोनों ही फोन अच्छी इंटरनेट स्पीड निकाल के दे रहे हैं, 5G कॉन्स्टेंट दोनों ही फोनों के अंदर आपको देखने को मिलता है। मैं नेक्स्ट में बात करूँ इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े वाला डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि Oppo 12X के अंदर आपको देखने को मिलता है 6.67 इंच के एक HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट Vivo T3X के अंदर आपको 6.72 इंच के एक फुल HD वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से कोई भी आप कंटेंट वॉच करोगे तो डेफिनेटली Vivo T3X के अंदर कलर तो बेटर है ही, और यहाँ पे डिटेल भी आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फुल HD की डिस्प्ले है, यहाँ पे HD प्लस की डिस्प्ले, और थोड़ी सी डिस्प्ले बड़ी भी आपको देखने मिलती है Vivo T3X की। वैसे यूट्यूब पे आप कंटेंट वॉच करते हो तो Vivo T3X आपको 4K के अंदर कंटेंट वॉच करवा सकता है, लेकिन Oppo K12X आपको 2K के अंदर ही कंटेंट वॉच करवा के दे सकता है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस है। और दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को फ्रंट साइड से देखोगे दोनों ही फोनों के अंदर बेजल थोड़े ज्यादा देखने मिलते हैं, बॉटम साइड में एंड टॉप साइड के अंदर। वैसे एक बात बता दूं, दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही फोनों के अंदर किसी ऐप पे 120Hz पे वर्क नहीं कर रहा तो फोर्सफुली किसी ऐप पे आप अनेबल कर सकते हो, दोनों ही फोनों के अंदर ये वाला फीचर देखने को मिल जाता है। और दोनों ही फोनों के अंदर वाइड बैंड L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो बट Oppo 12X के अंदर फायदा नहीं है, HD प्लस की डिस्प्ले आउटपुट तो आपको वही मिलेगा, बट हाँ Vivo T3X के अंदर जो डिस्प्ले फुल HD की है तो आउटपुट भी आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही फोनों के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जैसे ही आप टच करते हो इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ एक जगह दिक्कत है यार, वीडियो देख रहे हो लाइक नहीं कर रहे लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टेस्टिंग में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद आपके सामने ये वीडियो आती है तो कर देना। और हाँ एक चीज और, इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात को, दोनों ही फोनों की डिस्प्ले पीक ब्राइटनेस सेम देखने को मिलती है, 1000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाती है। दोनों फोनों को सनलाइट में यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इस फोन की डिस्प्ले विजुअल रहती है अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट इन दोनों स्मार्टफोन की बात करते हैं परफॉर्मेंस की, वहां पे कौन सा फोन अच्छा परफॉर्म करता है। जी हाँ, स्पीड टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस के लिए Oppo K12X के अंदर आपको देखने मिलता है MediaTek का 6300 वाला प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर बेस है। बट Vivo T3X के अंदर आपको देखने मिलता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस है। और इन दोनों ही फोनों का जब मैंने अंततः स्कोर चेक किया तो Vivo T3X का अंततः स्कोर ज्यादा निकल के आया, 5 लाख प्लस अंततः स्कोर निकल के आया, इसका 4 लाख प्लस देखने को मिला। सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर पर भी नजर डालोगे तो Vivo T3X का थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, और स्टोरेज स्पीड स्कोर पर भी आप नजर डालोगे तो भी आपको Vivo T3X का बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने टेस्ट किया तो वहां पर Vivo T3X अच्छा परफॉर्म करता है। BGMI को मैंने ओपन करके दिया, Vivo T3X ने ओपन कर दिया, सबवे सफर को ओपन किया, वो भी Vivo T3X ने ओपन कर दिया, Amazon को ओपन किया, वो सिमिलर टाइम पे ओपन हुआ, फ्लिपकार्ट को ओपन किया, फिर Vivo T3X ने उसको ओपन कर दिया। फिर मैंने वीडियो रेंडर करके देखा दोनों ही फोनों के अंदर सेम टाइमलाइन के साथ, तो Vivo T3X ने भी उसको पहले रेंडर करके दे दिया। और हाँ, वीडियो रेंडर के टाइमिंग में कुछ ज्यादा ही फर्क देखने को मिला था। Oppo K12X 50% तक वीडियो रेंडर किया था ना, जब तक इसने फुल यहाँ पे पूरा रेंडर करके यहाँ पे दे दिया था। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप साफ साफ देखोगे Vivo T3X अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर यूज किया गया। और परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए दोनों ही फोनों के अंदर मैंने BGMI गेमिंग भी यहाँ पे की। वैसे BGMI ग्राफिक सेटिंग की बात को दोनों ही फोनों के अंदर सेम टू सेम देखने मिलती है। स्मूथ प्लस अल्ट्रा का सपोर्ट देखने मिलता है, 40 FPS में गेमिंग करवा देंगे, और हाई के अंदर हाई तक ही देखने मिलता है दोनों ही फोनों के अंदर। हाँ बट एक चीज आपको बता दो, दोनों ही फोन जो ऑडियो ग्राफिक सेटिंग है वो यहाँ पे हाई तक देखने मिलता है, अल्ट्रा तक आपको नहीं देखने मिलता दोनों ही फोनों के अंदर। हालांकि Vivo T3X के अंदर जो प्रोसेसर यूज किया गया ना थोड़ा सा अच्छा देखने मिलता है, इसका जो ग्राफिक सेटिंग एक्सट्रीम तक सपोर्ट करता है, बट हाँ Vivo वाले ने लॉक लगा के दिया है,
तो ग्राफिक सेटिंग जिस वजह से दोनों ही फोनों की सेम देखने मिलती है। हालांकि दे सकते थे वीवो वाले, पर बता नहीं दिया क्यों नहीं इसके साथ। दोनों ही फोनों के अंदर गेमिंग करके भी देखते हैं ना, तो Vivo T3X थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है डेफिनेटली। जी हाँ, Oppo K12X भी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है 40 FPS के अंदर। हाँ, बट जब जायरो के अंदर गेमिंग करता है ना, तो ज्यादा डिले देखने को मिलता है Oppo K12X के अंदर। Vivo T3X के अंदर उतना ज्यादा आपको डिले नहीं देखने को मिलता। और ये चीज मैं हवा में नहीं फेंक रहा, मैंने रिव्यू भी किया था Oppo K12X का कुछ दिन पहले। वहां पर नीचे काफी लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि हाँ इसके अंदर इशू है, जायरो के अंदर काफी ज्यादा डिले देखने को मिलता है Oppo K12X 5G के अंदर। परफॉर्मेंस को लेकर आपको ये समझ आ गया कि फोन का रैम मैटर नहीं करता, परफॉर्मेंस के लिए जो प्रोसेसर है वो होना चाहिए बेस्ट। क्योंकि आईफोन देखते हो 4 GB रैम के साथ ही आता है, बट परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर जो होता है वो काफी मस्त यूज किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो 12-12 GB रैम वाले कोई फोन को भी हरा देते हैं। तो वही मैटर करता है कि फोन का प्रोसेसर बेटर होना चाहिए, रैम से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट दोनों स्मार्टफोन की नेक्स्ट हीटिंग की बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन में कोई भी ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही फोनों के अंदर मैंने CPU थोड़ा रिजल्ट परफॉर्म किया, दोनों का ग्राफ ग्रीन में देखने मिला। बट हाँ, जो परसेंटेज के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है वो 92% की परफॉर्मेंस निकाल के लेके आया Vivo T3X, ये 82% के आसपास निकाल के लेके आया। हीटिंग को लेकर यही बोलना चाहूंगा कि दोनों ही फोनों के अंदर ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम आपको नहीं देखने मिलती। और दोनों ही फोनों की सॉफ्टवेयर की बात को, दोनों ही फोन Android 14 के साथ आते हैं। बट हाँ, Vivo वाला खुद के UI के साथ आता है, यहाँ पे FunTouch OS 14 के साथ, और यहाँ पे ये आपका Color OS 14 के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और दोनों ही फोनों के अंदर थोड़े बहुत ऐड एंड ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और दोनों ही फोनों के अंदर खुद का डायलर है, बट हाँ Oppo वाले के अंदर अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बट हाँ, Vivo T3X के अंदर बाय डिफॉल्ट वो आपको देखने को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आपको सेम देखने मिलता है, 2 ईयर का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल तक Scorpio के अपडेट आपको दोनों ही फोनों के अंदर देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट इन दोनों स्मार्टफोन की एक और डिफरेंस की बात करूँ ना, इनकी बैटरी के अंदर आपको देखने मिलता है एक बड़े वाला डिफरेंस। Oppo K12X के अंदर आपको देखने मिलता है 5100 mAh की बैटरी, और Vivo T3X के अंदर आपको देखने मिलता है 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से Vivo T3X की बैटरी थोड़े लंबे समय तक चलती है। 1.5 दिन का ये बैटरी बैकअप आराम से निकाल के देती है। Oppo K12X का बैकअप यहाँ पे 1 दिन का निकाल के दे देगी, इसका ये बुरा नहीं है, बट हाँ mAh इसका ज्यादा देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप ये निकाल के दे देता है। अब इतनी सारी चीजों की बात करने के बाद इन दोनों स्मार्टफोन के हम कैमरा कैसे बोल सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पे ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। Oppo K12X के अंदर 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, और जो सेकंड लेंस है वो आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। OIS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। बट Vivo T3X के अंदर आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, और जो सेकंड लेंस है वो आपको 2 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल जाता है। बट फ्रंट कैमरा की बात को सेम देखने को मिलते हैं 8 मेगापिक्सल का, बट वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको फर्क देखने मिलता है। Oppo K12X आपको बैक साइड से फुल HD 60 FPS का सपोर्ट देता है, बट Vivo T3X फुल HD 30 FPS का सपोर्ट देता है बैक कैमरा के साथ। फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो दोनों ही फोनों का सेम है, फुल HD 30 FPS के अंदर। हालांकि एक बात बता दूं, Vivo T3X के अंदर जो हायर वेरिएंट परचेज करोगे 8 GB रैम वाला, उसके अंदर आपको 4K का सपोर्ट मिल जाएगा, बट बेस वेरिएंट एंड 6 GB वाले के अंदर आपको नहीं देखने मिलता 4K का सपोर्ट। और प्रैक्टिकल लाइफ में इन दोनों स्मार्टफोन कैमरा सैंपल देखोगे ना, डिसेंट से आपको देखने मिल जाते हैं दोनों ही फोनों के अंदर। इस प्राइसिंग के अंदर हम कैमरे वाले फोन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, बट इन दोनों फोन को कंपेयर कर रहे तो आपको समझा देता हूं, डे लाइट में उतने ज्यादा आपको फर्क नहीं देखने मिलती। बट Vivo T3X को फोटो को आप जूम करोगे तो ज्यादा डिटेल आपको देखने मिलेगी, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। बट हाँ, जहां पे आप स्काई के अंदर फोटो क्लिक कर रहे हो ज्यादा हर सनलाइट के अंदर, तो वहां पे Oppo अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। लाइट कंट्रोल आपको बेटर देखने मिल जाता है, जो स्काई का कलर होता है वो एक्यूरेट अच्छी तरीके से मेंटेन करके आपको दिखाता है। Vivo वाला थोड़ा सा ज्यादा वाइट यहाँ पे कर देता है, तो अपडेट की जरूरत है Vivo को, यहाँ पे एक्सपोजर उतना अच्छा मेंटेन नहीं कर पाता। बट लो लाइट कंडीशन के अंदर बात करूं तो Vivo T3X थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, नॉइस आपको कम देखने को मिल जाती है। और फ्रंट कैमरा सैंपल आप देखोगे लो लाइट के अंदर तो भी यहाँ पे Vivo T3X अच्छा परफॉर्म करता है। Oppo वाला क्या करता है, फेस को थोड़ा सा येलो टिंट रखता है, वार्म टोन देता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ये कूल टोन रखता है, ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट हाँ Oppo से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स देख सकते हो, यहाँ पे ज्यादा आपको फर्क नहीं देखने को मिलता। इतना बोल सकता हूँ, कैमरा को लेकर उतना ज्यादा आपको फर्क नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बट लो लाइट के अंदर देख रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा फोटो को येलो टिंट देता है, और जब हर सनलाइट के अंदर क्लिक करते हो Vivo T3X के अंदर, ये लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं कर पाता। बाकी कैमरा कंपैरिजन को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने दोनों स्मार्टफोन की जितने भी सैंपल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। आप खुद जूम करके देखोगे तो अच्छे तरीके से आपको ज्यादा समझ आ पाएगा। मैंने तो समझा दिया, बाकी आप खुद करके देखोगे प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा अच्छा आपको समझ आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उसको चेकआउट आप कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन की, दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए। मेरे कंपैरिजन में मुझे ये समझ आया कि Vivo T3X ज्यादा एडवांटेज लेके जाता है। Oppo 12X उन लोगों के लिए बना हुआ है जो ज्यादा गेमिंग नहीं करते, परफॉर्मेंस से उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, नॉर्मली अपने फोन को यूज करते हैं और फोन ज्यादा गिरते हैं, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड चाहिए,
तो उनके लिए है Oppo K12X। जी हाँ, बट हाँ अगर आप देख रहे हो इसी प्राइस पॉइंट पर Vivo T3X ज़्यादा एडवांटेज लेके जाता है। परफॉर्मेंस को लेकर खासकर बात कर लो, डिस्प्ले के एक्सपीरियंस को लेकर मैं बात करूं, या आईपी रेटिंग की बात करूं, या साउंड क्वालिटी की बात करूं, ये तो हाईलाइट मैंने अभी भी बता दी जो मेरे को याद आए, जो कि मैंने साइड बाय साइड तो पूरी वीडियो में आपको बता ही दिया है। तो बाकी आप बताओ दोनों स्मार्टफोन से आप कौन सा स्मार्टफोन परचेज करने वाले हो, Oppo K12X या Vivo T3X। मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया, सब कुछ जो भी था आपके सामने रख दिया। आई होप आज की जो पसंद आई तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।